बन रहा है वो निकालना है। तो बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, ये सेंटर ओ है, और यहां से लेकर यहां तक ये एल है। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला एंगल है ये थीटा है। तो नोट करेंगे, वी नो दैट theta is equal to L upon R, where theta is in radians, where theta is in radians। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये हो गया। वो कह रहे हैं फाइंड इन डिग्रीज, मेरे को वो एंगल डिग्रीज में निकालना है, निकाल लेंगे अभी, पहले रेडियन में निकालिए। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ क्या दे रखी है? 11 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो 11 सेंटीमीटर, डायामीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायामीटर का मतलब क्या हो गया? जैसे डायामीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस 25 हो गया। फिफ्टी अपॉन टू यानी कि 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 11 अपॉन 25। ठीक है, 11 अपॉन 25। और अच्छा, अब ना एक चीज मन में आती है, जैसे थीटा है तो थीटा जो एंगल हमारा है वो एंगल अगर रेडियन में है तो जो लेंथ ऑफ आर्क है या रेडियस है ये मीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में दे रखा है और रेडियस जो है वो भी सेंटीमीटर में है। तो क्या है कि एंगल जो है वो क्या निकल के आ रहा है? रेशो निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर दोनों मीटर में हैं तो भी चलेगा, दोनों सेंटीमीटर में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। अच्छा, तो ये 11/25 डिग्री हो गया। इसके बाद हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। It implies that 1 degree is equal to pi upon 180, pi upon 180 रेडियन। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। हाँ बेटा, अच्छा सॉरी, हाँ हमको तो डिग्री में तो ऑलरेडी आ रखा है, मेरे को रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ऐसा कर दीजिए। मेरे को डिग्री में निकालना है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो 11/25 आया है, 11/25 ये हमारे पास आया है रेडियन आया, ये डिग्री नहीं आया। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज, तो 11/25 रेडियन 11/25 रेडियन में कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई इंटू 11/25 और डिग्रीज। ठीक है, अब इसको जरा नंबर में कन्वर्ट करिए। पाई है ना, तो पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 11/25। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 7 इधर चला जाएगा। 7 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 11/25। 11 1 जा, 11 2 जा, 2 90 जा, 5 5 जा, 5 18 जा, 18 7 जा, 126 अपॉन 5, 126 अपॉन 5 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया। ठीक है, तो 126 अपॉन 5 डिग्री, तो मैं अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में आया, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता तो बात अलग थी। ठीक है, मैं तो इसको फिर अब डिग्री है तो उसको मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट करूंगा। तो 126 को 5 से डिवाइड करिए,
तो 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 इज 2, इधर 6 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 26 माइनस 25 इज 1, डेसिमल के अच्छा 26 माइनस 25 इज 1, डेसिमल तो लगाना ही नहीं है तो 1 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे, कोशेंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये हो गया 25 इज टू 1/5 इतना डिग्री, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और 1/5 इंटू 60 मिनट्स, तो 5 12 ज़ा, तो 25 डिग्री 12 मिनट्स, ये इसका आंसर है, 25 डिग्री 12 मिनट्स। ठीक है जी, यही है इसका आंसर। अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5। नमस्ते। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. The length of a chord is, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. Full stop. Find the length of minor arc find the length of minor arc corresponding to the chord. Corresponding to the chord. Find the length of minor arc corresponding to the chord. देखिएगा इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पर एक ये सर्कल का यहाँ पर सेंटर है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया 20। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ कॉर्ड 20, इसको O बोल दीजिए, इसको A और इसको B, ये सेंटर वाला एंगल ये थीटा, हम ये कहेंगे डायमीटर D is equal to 40 centimeter. It implies that R is equal to D by 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, भाई डायमीटर 40, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड के इधर वाली जो लेंथ है, आर्क जो है ये माइनर आर्क हो गई, दिखाई दे रहा है कि इधर वाली जो है वो आर्क की लेंथ बहुत बड़ी है ना, तो वो मेजर आर्क होगी, तो ये माइनर आर्क। तो मेरे को ये निकालना है एल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सिंस OA is equal to OB is equal to R is equal to 20 centimeter and AB is equal to 20 centimeter, therefore triangle OAB is an equilateral triangle. Triangle OAB is an equilateral triangle. So थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री के इक्वल है, थीटा 60 डिग्री के इक्वल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
रेडियन में क्या बोलेंगे इसको बताओ? π/3 रेडियन, सही है। ये हो गया π/3 रेडियन। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? कर लीजिए। π/3 रेडियन। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, मुझे तो L निकालना है ना। क्या हो जाएगा? सिंस थीटा इज इक्वल टू L/R, इट इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, मतलब L इज इक्वल टू π/3 इंटू R कितना है? 20। तो L हो गया 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पाई की टर्म्स में ही छोड़ दीजिए, इन्होंने भी आंसर में यही दे रखा है 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 6। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है? भास्कर, आरुष? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। The angles of a triangle are in AP. Are in AP. Full stop. The number of degrees in the least. The number of degrees in the least is to the number of radians, is to the number of radians. The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest. In the greatest is 60:π. 60:π. Full stop. Find the angles in degrees. फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। तो आपको एंगल्स जो हैं वो डिग्रीज में कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। तो ट्रायंगल एक दे रखा है, उसके जो एंगल्स हैं वो AP में है। AP में समझ गए ना कि सब में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो जब कभी भी मेरे को 3 टर्म्स होती हैं और AP में लेनी होती हैं 3 टर्म्स, तो क्या लेते हैं उसको? A-D, A और A+D, याद है? ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि let the 3 angles of the triangle let the 3 angles of the triangle be A-D, A and
ए प्लस डी। तो जो तीनों एंगल्स हैं उनको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हमने ले लिया। ठीक, तो अब देखिएगा द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π। तो अभी इसको देखते हैं, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, मतलब लीस्ट वाला जो एंगल है वो सबसे छोटा एंगल तो ये हो जाएगा ए माइनस डी, है ना। और जो सबसे बड़ा क्या बोल रहे हैं, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और जो सबसे बड़ा वाला है वो ए प्लस डी। तो सबसे छोटे वाले एंगल को तो डिग्रीज में रहने दो और सबसे बड़े वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो उनका रेशियो 60:π आएगा, है ना, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 360 जा, तो ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है, ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब क्या है कि ये बीच वाला एंगल तो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। फिर वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट 60:π, दोनों का रेशो 60:π है। तो एक काम करते हैं, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट 60:π। 60/π। अब अगर ये जो रेशियो है, जैसे ये वाला तो 60 रेडियंस में है, सॉरी डिग्रीज में है, और ये रेडियंस में है, तो इसको पाई को हम क्या कर सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा कर लेंगे, जैसे ए है, ए तो हो गया 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60/180, 60 1 जा 63 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 3 इंटू 60 माइनस डी, तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 180 माइनस 3d, माइनस 3d को इधर ले आओ, d प्लस 3d इज इक्वल टू 180 माइनस 60, d प्लस 3d इज 4d, 180 माइनस 60 इज 120, तो d की वैल्यू आ गई 30। यहां तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिएगा, वो कह रहे हैं फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, तो d की वैल्यू 30 आ गई। मैंने यहाँ पर पाई को जो है डिग्री में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब मेरे पास d आया 30 में, तो मतलब अब ये डिग्री में ही आया है ना। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर एंगल्स विल बी, therefore angles will be a minus d 60 minus 30 डिग्री। अगला है a, वो तो हमें पता ही है 60 डिग्री है। अगला है a प्लस डी, वो है 60 प्लस 30, तो 90 डिग्री। तो इस तरह से जो तीनों एंगल्स हैं जो AP में है वो हो गए 30, 60 और 90, ठीक है जी। क्लियर है सभी को ये वाला? अच्छा जी, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। अच्छा, ये वाला रहने दीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना वो नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, ग्रेड्स दे रखा है, तो ग्रेड वाली जो यूनिट है वो सिलेबस में नहीं है, तो इस वाले को रहने दीजिए, एग्जाम्पल 7 नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट
एक्सप्रेस द एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। Express the angular measurement of the angle of a regular decagon of the angles of a regular decagon, angles of a regular decagon in degrees and radians. In degrees and radians. ठीक है जी, एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, डेकागन का मतलब क्या हो गया पता है? डेकागन मतलब जिसमें 10 साइड्स होंगी, और रेगुलर डेकागन का मतलब वो 10 की 10 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन आपका ट्रायंगल हो गया, भाई ट्रायंगल हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन तो ट्रायंगल ही होगा ना। क्लोज्ड फिगर जो है वो सबसे छोटी ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर है और रेगुलर ट्रायंगल है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके हर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, शायद फॉर्मूला आपको याद होगा या नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि एंगल of a regular polygon is given as 2n minus 4 upon n right angles। ठीक है, 2n minus 4 upon n right angles। तो एग्जाम्पल, if it is a regular triangle that is equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमने एंगल निकाला ना, एंगल मतलब थीटा। यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लो पहले, फिर आगे पहुंचता हूं। हो गया जी। तो अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है then theta is equal to 2 into 3 2n minus 4 upon n। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 3 30s are 2 3s are 6, 6 minus 4 is 2, कितना हो गया? 60 डिग्री। सही है। हम जानते हैं ना कि अगर कभी भी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। आ गया 60 डिग्री। सो थीटा फॉर अ रेगुलर डेकागन ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू 10 will be theta is equal to 2 into 10 minus 4 upon 10 into 90 डिग्री। 0 से 0 कट गया। 2 10s are 20, 20 minus 4 is 16,
16 इंटू 9 कितना हो गया, 144 डिग्रीज। ये तो डिग्री में आ गया, ठीक है। रेडियन में आप अपने आप कन्वर्ट करिए, ठीक है। रेडियन में इसको कन्वर्ट करिए, पाई के टर्म्स में छोड़ दीजिएगा आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सभी का चलिए जी, तो सभी का आंसर आ रहा होगा 4π/5 रेडियंस। बताओ दो भाई, भास्कर और आरुष यही आंसर आ रहा है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ if the arcs of same length in two circles subtend angles
if the arcs of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree, subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers full stop, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. तो देखिए, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स. तो इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, तो दो अलग अलग सर्कल्स हैं, लेकिन जो उनकी आर्क्स हैं उनकी जो लेंथ है वो जो है उनका रेशियो 60 डिग्री नहीं, फाइंड द रेशियो इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. ठीक है, अलग अलग रेडियस हैं. एक सर्कल है, इसका रेडियस हो गया R1, एंगल 60 डिग्री. तो आर्क की लेंथ L है. एक दूसरा सर्कल है, उसमें एंगल है 75 डिग्री, रेडियस है R2. आर्क की लेंथ यहां पर भी L ही है. तो इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, और θ1 क्या होता है, थीटा क्या होता है, L अपॉन R. तो मैं कहूंगा L अपॉन R1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. हाँ जी, अभी उसी पर आ रहा हूँ. तो जैसे ये 60 डिग्री दे रखा है, तो मैं 60 डिग्री ना लिखकर इसको क्या लिखूंगा, पाई बाई 3. ठीक है, तो एक काम करिएगा, इसको लिखें पाई बाई 3 हो गया. उसके बाद हम ये कहेंगे कि θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री. 75 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12. तो L अपॉन R2 5 पाई बाई 12 ये हो गया. ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. तो यहां से R1 निकालो. R1 क्या हो जाएगा, R1 इंटू पाई इज इक्वल टू 3L. तो 3L अपॉन पाई, R1 ये हो गया, और R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा 12L अपॉन 5 पाई. ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है. तो R1 अपॉन R2 निकल जाएगा, R1 अपॉन R2 यानी कि 3L अपॉन पाई अपॉन 12L अपॉन 5 पाई. सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में. तो 3L इंटू 5 पाई अपॉन 12L इंटू पाई. पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. तो क्या आ गया रेशो, 5 अपॉन 4 या 5:4. सही है जी. एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा. फाइंड इन डिग्रीज द एंगल
फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच find in degrees the angle through which a pendulum swings if its length through which a pendulum swings if its length through which a pendulum swings if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of and the tip describes an arc of length 10 centimeter, an arc of length 10 centimeter. ठीक, देखिएगा क्या करना है. फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स. पेंडुलम इस तरह से हो गई, तो फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, यानी कि ये वाला एंगल बताना है थीटा. स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि पेंडुलम की लेंथ 50 सेंटीमीटर है. तो पेंडुलम की लेंथ हमारे लिए आर हो गई, तो आर कितना है 50 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो टिप जो है इसका, पेंडुलम का टिप जो है, इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमारे पास L है और R है, लेकिन हमें जो एंगल है वो डिग्रीज में निकालना है. ठीक है. तो हम ये कहेंगे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 50, यानी कि ये हो गया 1/5 रेडियंस. भाई थीटा तो हमारे पास रेडियंस में आता है. अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ये लिखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. 1/5 रेडियन, यहां तक नोट कर लिया. आगे चलें नेक्स्ट स्लाइड पर. हो गया. इन्होंने जो आंसर है वो डिग्री, मिनट और सेकंड इसमें पूरे में कन्वर्ट करके दे रखा है. तो देखिएगा, जब 1 रेडियन में इतना 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो 1/5 रेडियन में कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो थीटा इज इक्वल टू 1/5 इंटू 180 अपॉन पाई. 5 3 जा 15, 18 माइनस 15 इज 3, 36 अपॉन पाई. या तो 36 अपॉन पाई डिग्री बोल दो, और या फिर 36 अपॉन 22 अपॉन 7. ये 7 ऊपर आ जाएगा,
36 into 7 upon 22, तो 2 11s are 2 18s are 126 upon 11 डिग्रीज। ये हो गया। अब जरा 11 से डिवाइड करके देख लीजिए इसको। 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 इज 1, 16 हो गया। 11 1 जा 11, 16 माइनस 11 इज 5, तो 11 इज टू 5 अपॉन 11 डिग्रीज, इतना हो गया। फिर 11 डिग्री और 5 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन 11, 65 जा 300, 11 2 जा 22, 30 माइनस 22 इज 8, 8 0 80, 11 7 जा 77, 80 माइनस 77 इज 3, तो 27 is to 3 upon 11, 11 डिग्री, 27 is to 3 upon 11 मिनट, तो 11 डिग्री 27 मिनट और 3 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 63 जा 180, तो 11 1 जा 11, 18 माइनस 11 इज 7, 7 0 70, 11 6 जा 66, 70 माइनस 66 इज 4, 4 0 40, डेसिमल 11 3 जा 33, 16.3, इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 16 ही बोले, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड्स, ठीक है। यही दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट, horse is tied to a post by a rope, full stop. If the horse moves along a circular path, if the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes and describes 88 meters when it has traced 88 meters when it has traced out 72 degree at the center, when it has traced out 72 degree at the center. Find the length of the rope. Find the length of the rope.
A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight. तो मान लीजिए यहाँ पर एक पोस्ट से बंधा हुआ है और वो हॉर्स जो है जब मूव करता है तो ये जो रोप है, रोप हमेशा टाइट ही रहती है। तो ऐसे में वो एंगल ट्रेस कर लेता है सेंटर पर कितना, 72 डिग्री। ठीक है, डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर, डिस्क्राइब्स 88 डिग्री 88 मीटर्स। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है एल, ये दे रखा है मेरे को 88 मीटर्स। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। तो लेंथ ऑफ द रोप जो है वो रेडियस ही तो हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस रस्सी से हॉर्स बंधा हुआ है, तो जो लेंथ ऑफ रोप है वो रेडियस ही तो हो गया आर। ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिएगा कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। पहले तो ये निकाल लीजिए, 72 डिग्री है, मैं कहूंगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 72 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 72। अब 18 4 जा 72, 18 10 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 पाई बाई 5 रेडियन। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 और थीटा है कितना, एल अपॉन आर। एल कितना है 88 और आर 2 अपॉन 5 और पाई को क्या बोल दो 22 अपॉन 7। तो 22 1 जा 22 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये मेरे पास हो गया 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 35। तो आर इज इक्वल टू 70 मीटर। हाँ जी, लेंथ ऑफ द रोप 70 मीटर। बहुत ज़्यादा लंबी रस्सी है, इसका मतलब 70 मीटर बहुत ज़्यादा ही लंबी है। ठीक है जी, तो बस इतना आप करिएगा, ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, अगली बार जो है वो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है ना, तो इसके और क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आप लोग ट्राई करना। कल आपका फिजिक्स का टेस्ट है तो उसकी ज़रा प्रिपरेशन करके आइएगा। ठीक है, जो मैंने करवाया है बस उसी में से देने वाला हूँ। ठीक है।